हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूत सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से टॉपिक कर रहे हैं हम अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। ये चैप्टर नेम है और आज टॉपिक करेंगे कॉल्स इन एडवांस। इसका मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर मान लो ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो बहुत ही रेपुटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, टाटा हो गया, हुंडई हो गया। मींस लगता है कि ये कभी लॉस में नहीं जाएगी। तो शेयर होल्डर जो है एप्लीकेशन का पैसा दे देते हैं अलॉटमेंट के साथ। जब फर्स्ट और फाइनल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे देंगे तो उसको कॉल्स इन एडवांस माना जाएगा। जब शेयर होल्डर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा मांगा नहीं है, अभी तक कंपनी ने ड्यू नहीं किया है, लेकिन फिर भी पे कर देते हैं विद अलॉटमेंट, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर को कोई रिस्क नजर नहीं आता, ठीक है, भी प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ऐसे एडवांस पैसे को कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। मान लो फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा 5 महीने के बाद कंपनी मांगती है, अलॉटमेंट के बाद। उन्होंने 5 महीने पहले दे दिया तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, कितना? 12%। अगर रेट मेंशन नहीं है सब में तो 12% इंटरेस्ट रेट लेनी है कॉल्स इन एडवांस के ऊपर। ये कंपनी का खर्चा है और शेयर होल्डर की इनकम है, ठीक है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। चंद्रा लिमिटेड इशूड करती है 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज फॉलो। पेबल ऑन 1 मई 2018 को, 1 मई 2018 को एप्लीकेशन पर कंपनी ने पैसे मांगे ₹2.5। अलॉटमेंट के ऊपर कंपनी ने पैसे मांगे हैं ₹2.5, 1 जुलाई 2018 को। पेबल ऑन 1 अक्टूबर 2018 को फर्स्ट कॉल मांगी है ₹2 की। पेबल ऑन 1 फरवरी 2019 को सेकंड कॉल मांगी है कंपनी ने ₹3 की। ऑल दी शेयर वर सब्सक्राइब्ड, सारे जो शेयर हैं वो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब्ड हैं। अमाउंट रिसीव्ड भी बता रहा है, ठीक है। मोहन हु हैड 800 शेयर, मोहन के पास 800 शेयर हैं। पेड द सेकंड और फर्स्ट कॉल विद अलॉटमेंट, सेकंड और फर्स्ट कॉल किसके साथ दी है उसने? अलॉटमेंट के साथ। ये कॉल्स इन एडवांस है। द इंटरेस्ट वाज पेड टू मोहन ऑन 1 फरवरी 2019 को इंटरेस्ट पे किया है। कंपनी क्लोज करती है अपने अकाउंट 31 मार्च को। तो जर्नल एंट्री करते हैं, फिर इसको साथ साथ सोल्व करते जाएंगे। ये जर्नल का परफॉर्मा है आपका, ठीक है। तो जर्नल में आप ये लिखो 1 मई 2018 को, 2018 को पैसा आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे आएंगे? ₹2.5 के हिसाब से 40,000 शेयर पर। तो 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 80,000 आ जाएगा। फिर आप कर देना 20,000, वो हो जाएगा। तो ₹1 लाख आएंगे उनके पास, ठीक है। ये 1 लाख रुपए एप्लीकेशन का पैसा आया। बहुत इजी था, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जो ब्रोकर है वो शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह ओपन करेगा और फिर अलॉटमेंट का ड्यू करेगा। तो जो एप्लीकेशन पर जो पैसा है उसके जो शेयर्स हैं वो जब अलॉटमेंट के शेयर्स ड्यू करेंगे जिस डेट को, उस ड्यू डेट पर ही एप्लीकेशन के शेयर भी साथ ही दे देंगे। तो सेकंड एंट्री में जो डेट आएगी ना
वो अलॉटमेंट वाली डेट आनी है, ये ध्यान रखना आप, इसको मैं राउंड कर रहा हूं, ये डेट यहां लिखनी है, बाकी जिसकी जो डेट है वो यहीं आ जाएगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्लू पेन से लिखा है ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है ना। ये 2018 को अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट के शेयर्स तो देंगे देंगे, और एप्लीकेशन का भी जो पैसा है उन शेयर होल्डर के पैसे भी, शेयर्स भी अलॉटमेंट की डेट पर ही ट्रांसफर होंगे, अलग अलग नहीं होते उसमें। तो क्या एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,00,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे जिसकी जो डेट है वही लिखनी है आपको। ये फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी, सेकंड क्या लिखेंगे, ऑन द 1 जुलाई 2018 को। ये 18 एक ही बार लिख देना, बार बार नहीं लिखना है इसको, ठीक है, ये एक बार मेंशन हो जाएगा, बार बार नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आप कैसे करोगे, 2.5 रुपए इसके आएंगे तो आप एंट्री कर देना, इसके ड्यू करना है पहले, तो किस किस का पैसा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा ड्यू करेगी कंपनी, 1,00,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, पैसा आएगा तो ये एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, ये लाइबिलिटी है, कल को शेयर्स वगैरह ना देंगे तो ये पैसा देना भी पड़ सकता है वापिस। ठीक है, वाइंडिंग अप के टाइम। तो कितने पैसे आए, 1,00,000 रुपए तो अलॉटमेंट के आने। एक कैंडिडेट मोहन है, मोहन का जिक्र हुआ है सब में, ये आप वर्किंग नोट बना लेना। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट हो जाएगा। मोहन का हिसाब किताब कर देता हूं। मोहन के पास 800 शेयर है और मोहन ने फर्स्ट और सेकंड दिया, तो मतलब फर्स्ट 5 रुपए की है और सेकंड 3 रुपए के, 3 और 2 5, तो ये 5 रुपए मतलब 4,000 रुपए अलॉटमेंट पर फालतू आए हैं। फालतू मतलब एडवांस आए हैं, अलॉटमेंट के साथ आए हैं ये पैसे। तो 4,000 आप इधर लिख देना। ठीक है, और 1 लाख ये हो गया, तो टोटल आपका आया 1,04,000, ये सब आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप एंट्री करो कॉल्स की फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। तो 1 अक्टूबर 2018 को जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 40,000 पर 2 रुपीज के हिसाब से
80,000 इधर ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब अगली जो एंट्री है वो बड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, इसका जब पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, और जो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट है वो एडजस्ट होगा तो डेबिट कर देना। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, मैं इसको ब्लू लिख देता हूं, ब्लू में, तो थोड़ा ध्यान रहेगा कि ये पैसा हमारा एडजस्ट हुआ है। तो डियर स्टूडेंट इस बात को बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा आना चाहिए? 80,000 टोटल आना चाहिए। ठीक है, ये टोटल आपके 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट आई थी, ये टोटल आपका 5 रुपए के हिसाब से आया। तो आप ये देख लो, जिसमें फर्स्ट कॉल के 2 रुपए थे और 3 रुपए ये थे, तो फर्स्ट कॉल 8,000 पर 2 रुपीज के हिसाब से, 800 पर 2 रुपीज के हिसाब से 1600 ये पैसा आपका एडवांस आया था। ठीक है, और टोटल आपके हो जाएंगे 78,400, ये बचे हुए पैसे आ जाएंगे। मतलब टोटल 80,000 आने थे, 80,000 में 1600 तो अलॉटमेंट पर आ गया। ठीक है, वो वहां क्रेडिट था तो यहां डेबिट हो जाएगा, बाकी बचे हुए पैसे आ जाएंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका फर्स्ट कॉल तक न्यूमेरिकल। अब मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूं, ऊपर की 2 एंट्री हम इसमें और करेंगे, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है टॉपिक इसको करना। ठीक है, तो मैं इसमें ये एंट्री इसमें लिख देता हूं आपकी। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। अब सेकंड कॉल की एंट्री हम इसमें करेंगे। सेकंड कॉल मांगी है 1 फरवरी को 3 रुपए के हिसाब से, तो 40,000 पर 3 रुपीज के हिसाब से पहले ये एंट्री कर दो। इक्विटी शेयर फाइनल या सेकंड जो भी है, कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल काउंट। कितने की है? 3 के हिसाब से आपका हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो ये आपका 120 हो गया, टोटल 120। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पैसे आएंगे तो क्या एंट्री करोगी? 1 फेब को पैसे आएंगे, तो आएंगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस यहां डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे आएंगे? 1,20,000 ये हो गया। और 800 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से यहां लिख दो आप, 800 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से ये 2,400 रुपए अलॉटमेंट पर एडवांस थे, तो 2,400 रुपए आपके यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, टोटल आपका 1,17,600 रुपए बकाया जो था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का या फाइनल कॉल का पैसा या सेकंड कॉल का पैसा आ जाएगा। ठीक है, 31 मार्च को जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये एंट्री आपकी और हो जाएगी, 2018 को कंपनी पे करेगी।
तो ऐसे लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कंपनी ने दे दिया, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, कितना दिया है ध्यान से थोड़ा मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूं, यहां आप इसको नोट कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, पहले कितने एडवांस थे, ये फर्स्ट कॉल का था पैसा आपका 1600 रुपए फर्स्ट कॉल के थे, जिस पर 12% इंटरेस्ट देगी कंपनी, महीने अपन निकाल लेंगे। दूसरा 2400 रुपए था, 12% इस पर देंगे। ठीक है, अब आप ये देख लो 1600 रुपए मांगे कब थे, अक्टूबर में, ये पैसे आए कब, जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। ठीक है, और ये पैसे कब मांगे, फरवरी में, अलॉटमेंट पर आए तो अलॉटमेंट कब आई, जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जनवरी 7 मंथ का ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप इसमें कैलकुलेट कर लेना, ये 48 रुपीज तो ये आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेना, ये 168, ये 16 और 10 और 1 11 1 216 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। तो ये 216 रुपए नोट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड टॉपिक, और इसी में आगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक रहेगा वो कॉल्स ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड रहेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि शेयर होल्डर ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया है, कंपनी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल में हमें आज ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में भी कभी लॉस नहीं होगा, तो उसने सपोज करो 20,000 शेयर इशू किए, पब्लिक कहती है कि हमारे को 30,000 शेयर दे दो, पब्लिक ने 30,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी इशू करना चाहती है 20,000, पब्लिक मांग रही है 30,000, तो जो 10,000 फालतू के लिए कंपनी के पास शेयर होल्डर ने जो पैसा भेजा है, दैट इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। इस केस में कंपनी 30,000 वाले को 20,000 शेयर भी इशू करेगी, और जो फालतू पैसा आया है एप्लीकेशन के ऊपर, उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे वो यहां सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट को रीड करता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉर ₹20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पर 3 रुपए अलॉटमेंट पर ये मांग रखा है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर, ये नई बात है। ठीक है ना, 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। अब इसमें कैसे इशू करेंगे हम लोग, कंपनी के पास कितने की एप्लीकेशन आई 30,000 के लिए, कंपनी अलॉट कितना करेगी 20,000, स्टार्टिंग में लोग आए 8,000 वाले, तो उनको कंपनी ने फुल पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद कंपनी के अकाउंट में कितने शेयर रह गए 12,000। ठीक है, उसके बाद 16,000 वाले और आए, वो कहते हैं कि हमारे को शेयर दे दो, तो कंपनी ने 12,000 दिए। उसके बाद 6,000 और भी आए हैं, भी हमें भी शेयर दो, तो इस केस में कंपनी कुछ पे नहीं करेगी, उस केस में नील मिलेगा। ठीक है, तो हम सम को सोल्व करते हैं, डेट इधर मेंशन नहीं है, डेट का कॉलम खाली हो जाएगा, सबसे पहले पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आएगा, लोग पैसा भेजेंगे 30,000 के ऊपर, 30,000 पर 3 रुपीज के हिसाब से कितना पैसा आएगा 90,000 आएगा।
30 वाले को मिले कितने 20, दैट इज प्रोरेटा अलॉटमेंट, दैट इज ए प्रोरेटा अलॉटमेंट, मीन ज्यादा के लिए अप्लाई किया मिले कम, दैट इज द प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम पैसे को एडजस्ट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो फालतू पैसा आया वो कहां डालेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी ऐसे बोलेगी कि देखो इनका तो कोई झंझट नहीं है, अभी मैं पैसे को सेट कर देता हूं, 90,000 आए हैं कंपनी के पास, जेन्युइन कंपनी कितना काटेगी, कंपनी तो उतने ही पैसे काटेगी ना, उतने की शेयर कैपिटल देगी जितने इशू करना चाहती है, तो इशू कितना करना चाहती है 20,000, 20,000 पर 3 के हिसाब से 60,000 एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना, ऐसे कर लेना। 90,000 टोटल है आपका, 90 में 60,000 तो अलॉटमेंट पर गए, बाकी कितने रह गए 30,000, और फालतू पैसे का बोला नहीं है कि किस पर एडजस्ट करना है। तो कंपनी कैसे कैसे देखेगी, 8,000 वालों को फुल मिले, इनका कोई झंझट नहीं है, 16,000 वाले को 12,000 मिले, कितने नहीं मिले 4,000 शेयर नहीं मिले, तो इनका पैसा फालतू आया है। ठीक है, और इनको कुछ नहीं मिला, ये तो एक तरीके से रो रहे हैं, अभी हमारे को तो कुछ मिला ही नहीं, तो इनका पैसा वापस कर दो एक बार। तो जब हम इनका पैसा वापस करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, तो ये एंट्री हम इसमें करेंगे। अलॉटमेंट का 6,000 पर 3 रुपीज के हिसाब से इन्होंने 18,000 भेजी है। ठीक है, और ठीक है 18,000 ये एडजस्ट हो जाएगा, तो कितने बचे 12,000। 12,000 के बारे में सम में कुछ नहीं बोला कि पैसा कहाँ एडजस्ट करना है, तो ये इनका पैसा है, तो कंपनी बोलेगी कि अभी आपने क्या दी है एप्लीकेशन, आगे जो 12,000 शेयर एक तरीके से आपको मिले हैं, इस पर आगे क्या दोगे अलॉटमेंट, तो जो फालतू पैसा आया हुआ है आपका वो इस पर एडजस्ट करवा लो, तो इस पर एडजस्ट कर देंगे हम कितने 12,000। ठीक है, तो ये आपका 90,000 ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट हम डील करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा एडजस्ट करेंगे 20,000 पर 2 रुपीज के हिसाब से 40,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40,000, क्योंकि देखो फालतू पैसे का हमने हिसाब किताब कर दिया। अब कंपनी अलॉटमेंट किस पर मांगेगी 20,000 पर, फर्स्ट कॉल भी किस पर मांगेगी 20,000 पर, सेकंड कॉल भी 20,000 पर। ठीक है ना, तो ये 20,000 कंपनी कहती है आपका बनता है। जब पैसे आएंगे तो यहां ऐसे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, किसका अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप ऐसे कर लेना भाई 40,000 टोटल आना है, 40,000 में 12,000 तो पहले आ गया, तो कितना रह गया 20,000। कंपनी बोलेगी 20,000 आप हमारे को पे और कर दो। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, और फालतू पैसे का कैसे एडजस्टमेंट करना है, और जो पैसा फालतू आया वो अलॉटमेंट पर कैसे करना है। उसके बाद आपकी सेकंड कॉल और फाइनल कॉल की वैसे ड्यू करेंगे, वैसे सिंपल पैसा आ जाएगा, तो ये एंट्री आप कर लेना। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट से रिलेटेड, ओवर सब्सक्रिप्शन में हम पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसमें हम डील करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आगे की क्लास को कंटिन्यू रहने के लिए रखने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आगे की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और एचबीएससी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, सचदेवा क्लासेस की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।